हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है वो हम करेंगे। जो हम पीजीटी की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एचपी पीजीटी, और उसमें हम बीएड पोर्शन कर रहे हैं 20 मार्क्स का। ठीक है, तो पार्ट 2 जो है वो हमने इसमें नेचर ऑफ नॉलेज नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस ये कर लिया था। सेकंड वाला अगर हम बात करें तो ये भी हमने जो था वो यहाँ पे कर लिया था, वैदिक एजुकेशन सिस्टम। या आप हमारे प्लेलिस्ट में जो है वो प्रीवियस वाली वीडियो देख सकते हैं। और आज हम करेंगे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हिंदी में बोले तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली। तो बुद्ध की जो शिक्षा प्रणाली थी बोलते वो कैसी थी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो बोलते इंडिया में अगर हम बात करें तो व्यक्ति जब से मतलब व्यक्ति के बोलते जन्म और पेशे के आधार पर ही जो है वो यहाँ पर उसके साथ जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, नस्लीय भेदभाव जो था बोलते किया जाता था। और साथ में बात करें तो धर्म के नाम पर जो था वो पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, और साथ में जो है वो कठोर धार्मिक जो प्रथाओं का जो था वो मतलब प्रचलन था। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें तो बोलते प्राचीन भारत में 600 ईस्वी पूर्व जो था वो एक धार्मिक क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। और उसमें जो है वो एक नया जो थ्योरी जो है या एक नया सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ, उसको जो है वो जिसे बौद्ध जो था वो बौद्ध दर्शन या बौद्ध सिद्धांत जो था वो बोला गया था। ठीक है, बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन या बुद्धिस्ट फिलॉसफी बोला गया। अब अगर बुद्धिस्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट का नाम जो था वो मतलब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या गौतम बुद्ध नाम के एक जो थे वो मोंक भिक्षु थे। और जो कि एक दार्शनिक द्वारा जो था वो बुद्ध धर्म का जो है वो निर्माण किया गया था, स्टार्टिंग की गई थी। मतलब वो सिद्धार्थ इनका नाम था और गौतम बुद्ध जो था वो उनको बोला जाता था। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जो बर्थ था वो 623 बीसी जो था वो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, और ये कपिल वस्तु के जो थे वो प्रिंस थे। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल। अब इसमें अगर बात करें द कोर बुद्धिस्ट टीचिंग, तो बुद्ध की शिक्षाओं में देखिए तो इसको 3 पॉइंट्स में जो है वो बताया गया है। बुद्ध की शिक्षाओं में फर्स्ट आता है डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, मेडिटेशन एंड विजडम, अनुशासन, ध्यान और ज्ञान के बारे में जो है वो इन्होंने बोला है। ठीक है, अब बुद्ध जो है उनका गोल ये है कि बोलते गहन ध्यान या एकाग्रता महत्वपूर्ण कदम है। मतलब कि डीप मेडिटेशन जो है वो जरूरी है, कंसंट्रेशन जो है वो जरूरी है। ठीक है, और ये जो है बोलते कि अनुशासन वह विधि है, मतलब कि डिसिप्लिन एक ऐसा मेथड है जो एक पर्सन को जो है वो एक मतलब ध्यान में ले जाता है। ठीक है, जो कि गहन ध्यान प्राप्त करने में मदद करता है, मतलब कि मेडिटेशन के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जर्नल फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। जर्नल फीचर्स जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन के वो क्या क्या है तो इसमें बताया है, ये हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सिस्टम ऑफ एडमिशन, एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचर पीपल रिलेशनशिप एंड वुमेन एजुकेशन। तो देख वन बाय वन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका कि सिस्टम ऑफ एडमिशन और पवज्जा सेरेमनी की एडमिशन का जो था वो क्या सिस्टम रहता था, जिसको हम इसमें जो था वो बुद्धिस्ट एजुकेशन में पवज्जा सेरेमनी बोलते थे। ठीक है, अब प्रवेश की प्रणाली या प्रवज्जा समारोह। अब इसमें जो है क्या रहता था कि एडमिशन जो था वो कहाँ होती थी, मोनेस्ट्री में जो था वो मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वो मोनेस्ट्री में जो था वो एंटर किया जाता था। मठों में बोलते प्रवेश शिक्षा प्रदान करने का केंद्र था, मतलब कि मोनेस्ट्री में ही एजुकेशन प्रदान की जाती थी। ठीक है, और पवज्जा जो था वो एक उनका मतलब एक्सेप्टेड सेरेमनी थी। ठीक है, और इसके अंडर जो था वो गोइंग मीन्स द गोइंग फॉर, मतलब कि इसका मतलब ये था कि एक मोंक जो है उसको घर से जो है वो बेघर करना, मतलब कि होम टू होमलेस करना। मतलब कि वो घर में रहता था और घर से उसको ले जाना कहाँ, मोनेस्ट्री में, और वहां पर उसको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें निर्वाणा। निर्वाणा के बारे में क्या बोले उन्होंने कि बोलते निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो था वो सामाजिक, मतलब कि एक तो समाज से अलग होना और एक सामाजिक बंधनों को छोड़ देना और परिवार से भी जो था वो अलग होना होता था। और भिक्षु जो था मतलब मोंक जो था वो बनना होता था। ठीक है,
नेक्स्ट बात करें तो जब बच्चा बोलते 8 साल का होता था तब जो था ये स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। यदि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के, अब यहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन ये भी था कि जहाँ पर वो एडमिशन लेता था और वहां पर अगर बोलते कि कोई बच्चा किसी भी प्रकार के किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से जो था वो प्रभावित होता था तो उसको प्रवेश जो था वो नहीं दिया जाता था। नेक्स्ट अगर बात करें तो 3 एडवाइसेस वर एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन हिम। 3 एडवाइसेस जो बुद्धा ने दी हैं, फर्स्ट दिया है इन्होंने कि आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा, मतलब कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ और मैं आज्ञा की शरण लेता हूँ। तो ये इन्होंने बताया है। नेक्स्ट बात करें तो युवा जो यंग स्टूडेंट थे, बोलते यंग स्टूडेंट जो होते हैं उनको क्या करना होता था कि युवा विद्यार्थी को अपना जो था वो मतलब बाल कटवाने होते थे सिर के, जिसको जो था वो जो यंग विद्यार्थी जो था, यंग स्टूडेंट जो होते थे उनको श्रमण बोलते थे और उनको जो था वो सिर मुंडवाना पड़ता था और पीले वस्त्र जो थे वो धारण करने होते थे उनको जब वो भिक्षु बनते थे। नेक्स्ट आता है रूल फॉर श्रमण। श्रमण के लिए जो नियम थे वो क्या नियम थे उन भिक्षुओं के लिए, उन मॉन्क के लिए? नॉट टू किल एनी लिविंग बीइंग, मतलब कि किसी भी जीव की हत्या ना करना। नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग गिवन टू हिम, किसी से जो है वो कुछ चीज नहीं लेना। यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट ये बोल रहा है कि एक प्योरिटी लाइफ जीना, इम्प्योरिटी जो है वो नहीं लाना, आगे झूठ नहीं बोलना, ठीक है। नॉट टू टेक फूड एट इम्प्रॉपर टाइम, मतलब कि खाना जो है एक प्रॉपर टाइम पर खाना, और जितनी भी लग्जरी चीज है उनका त्याग करना, लग्जरी जो है वो शान शौकत की चीजों में जो है वो ना पड़ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उप संपदा समारोह होता था, ठीक है, उप संपदा सेरेमनी। उप संपदा सेरेमनी में क्या होता था कि फाइनल ऑर्डिनेशन सेरेमनी होती थी, ये अंतिम अभिषेक समारोह होता था ये, ठीक है। और इसमें जब बोलते एक स्टूडेंट जो था वो 20 वर्ष का हो जाता था तब ये प्रदर्शन किया जाता था, ठीक है। और साथ में जो है बोलते जो मोंक होते थे, मोंक के को एक डिसिप्लिन जो था वो जीवन मतलब उसको जीना पड़ता था और आजीवन कठोर बंधन उसके लिए रहते थे। नेक्स्ट बात करें तो उप संपदा समारोह के बाद एक छात्र को पूर्ण भिक्षु माना जाता था, मतलब कि जो उप संपदा सेरेमनी होती थी उसके बाद ही जो था वो एक स्टूडेंट को कंप्लीटली जो है वो एक मॉन्क जो था वो माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 4 नोबल ट्रूथ्स इन लाइफ, इन्होंने बताया है कि जो लाइफ जीवन के जो है वो कुछ 4 नोबल ट्रूथ है, तो वो क्या क्या है? फर्स्ट है देयर आर सफरिंग इन लाइफ, कि मतलब लाइफ में जो है वो दुख है, जिसको दुखा बोला है। देयर आर द कॉजेज ऑफ सफरिंग, मतलब कि दुख के जो है वो कारण है, जिसको समुदय बोला है। और आगे सफरिंग कैन बी रिमूव्ड, मतलब दुख को जो है वो रिमूव किया जा सकता है, जिसको निरोधा जो है वो बोला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देयर इज द 8 फोल्ड पाथ ऑफ रिमूविंग सफरिंग, कि दुख से जो है वो रिमूव करने के 8 जो रास्ते हैं, जिसको अस अस्तांगिका जो है वो अस्तांगिका मार्गा जो है वो बोला गया है, ठीक है। ही सेड दैट द कॉज ऑफ सफरिंग इज तृष्णा, मतलब कि जो दुख का कारण क्या है? तृष्णा है, डिजायर है, हम दूसरों के प्रति जो इच्छा रखते हैं वो जो है वो हमारा दुख का कारण है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ एंड रीबर्थ, मतलब कि ये जो है वो बर्थ और रीबर्थ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुद्ध ने क्या बोला है कि व्यक्तिगत आत्मा के लिए निर्वाण या मोक्ष अर्थात जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना संभव है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 फोल्ड पाथ। 8 फोल्ड पाथ उन्होंने क्या दिए हैं? फर्स्ट दिया है कि राइट व्यू, कि किसी मोंग का जो है वो राइट व्यू होना चाहिए, चीजों की प्रकृति वो ठीक होनी चाहिए, मतलब कि सही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर थिंग्स। नेक्स्ट है राइट इंटेंशन होनी चाहिए, सही इरादा, मतलब राग द्वेष हानिकारक इरादे से बचना। राइट स्पीच, अच्छा बोलना, झूठ नहीं बोलना, कठोर वाणी जो है वो ना बोलना। और नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि राइट एक्शन, सही कर्म करना, हत्या चोरी इस तरह की चीजें ना करना। राइट लाइवलीहुड, कि सही आजीविका कमाना, ठीक है, कोई हथियार वगैरह नहीं रखना, वध के लिए जानवर को ना मारना, गुलाम नहीं बनना, ये सारी ना किसी को बनाना, ये सारी चीजें जो है वो इन्होंने बताई है। नशीले पदार्थों का भी प्रयोग नहीं करना। राइट एफर्ट, सही प्रयास करना, मन की नकारात्मक अवस्था को त्यागना और सकारात्मक अवस्था का को जो है वो बनाए रखना। राइट माइंडफुलनेस, इसमें इन्होंने बोला है कि शरीर और मतलब जो भी हमारा बॉडी है उसकी जो फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, उनके बारे में जो है वो जागरूकता होना, सही सचेतना होना, मतलब
और राइट कंसंट्रेशन, सम्यक एकाग्रता मतलब एकाग्रचित जो है वो रहना। नेक्स्ट बोला है एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्ध के अकॉर्डिंग जो है वो एजुकेशन का जो है वो एम क्या है, कि बौद्ध धर्म के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, कि एजुकेशन का मतलब क्या है कि चाइल्ड की ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, उसमें अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। नेक्स्ट उसने बोला है कि निर्माण प्राप्ति के लिए धर्म का प्रचार करना और धार्मिक भावनाओं का समावेश होना चाहिए। प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, लाइफ के लिए जो है वो स्टूडेंट को तैयार करना बाय इम्पार्टिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, द टीचिंग ऑफ अहिंसा, अहिंसा के बारे में जो है वो बताना, कि मतलब जो है वो हिंसा नहीं करना किसी से। नेक्स्ट करिकुलम की बात करें, पाठ्यक्रम की, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, द करिकुलम ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंक्लूडेड द सब्जेक्ट मैटर कंटेन इन द त्रिपिटका, इन्होंने जो है वो त्रिपिटक के बारे में बोला है, जिसे धम्म पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो है वो बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो बोलते जो करिकुलम था वो मेन जो था वो स्पिरिचुअल के ऊपर बेस्ड था, स्पिरिचुअल इन नेचर, आध्यात्मिक प्रकृति का था। द स्टडी ऑफ रिलीजियस बुक्स वर कंसिडर्ड नेसेसरी, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना जो था वो जरूरी माना जाता था, ठीक है। और सेकुलर जो था वो आउटलुक थी। नेक्स्ट बात करें तो ये सारी चीजें स्पिनिंग, वीविंग, स्केटिंग जो थी, मतलब कताई बुनाई, रेखा चित्र, चिकित्सा रेखा, ये सारी जो थी वो वोकेशनल एजुकेशन में आते थे और इनको सिखाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट से बात करें तो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो बोलते मदर टंग था, और लेटर इट इंक्लूडेड लैंग्वेज लाइक, उसके बाद जो था वो दो लैंग्वेजेस इंक्लूड हुई, पाली और प्राकृत। नेक्स्ट बोले तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन कैसी थी, बोलते सबसे छोटे मठों में जो था ये प्रदान करी की जाती थी, मतलब छोटी मोनेस्ट्री में ये दी जाती थी। नॉलेज ऑफ 3 आर से, इसमें 3 आर में चीजें आती हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, क्लियर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बात करें तो आपका नेक्स्ट जो है बताया इन्होंने हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बारे में ये बताया कि इंपॉर्टेंट ऑन स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, यहाँ पर जो था वो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट, आध्यात्मिक जो था वो ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट था। कंपेयर ऑफ रिलीजियस टीचिंग भी होती थी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो था उनको सिखाई जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन इंडिया, अब इंडिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर की, लर्निंग सेंटर की बात करें तो कौन कौन से हैं, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी थे, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन आता है अगला, निर्देशों के तरीके, तो इसमें क्या था, वर्बल मेथड था, मतलब कि मौखिक विधि रहती थी, डिस्कशन रहता था, प्रोमिनेंस ऑफ लॉजिक, तर्क की प्रधानता रहती थी, धार्मिक यात्रा होती थी, ठीक है, मेडिटेशन होता था, कॉन्फ्रेंस वगैरह रहते थे। नेक्स्ट आता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कि छात्र शिक्षक जो था वो कैसे संबंध थे, शिक्षक छात्र संबंध जो थे, तो बात करें तो सिमिलर लाइक द वैदिक पीरियड की तरह ही थे, ठीक है। बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप थे, जिसमें जो था वो टीचर प्यूपल जो थे वो टीचर की काफी रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो बोलते अध्यापक के उनका क्या क्या काम रहता था, कि अपने अध्यापक के कमरे को जो था वो साफ करना होता था, उनके लिए भोजन तैयार करना, उनके बर्तन साफ करना, ठीक है, इस तरह से काम जो स्टूडेंट करते थे। द ड्यूटीज ऑफ द टीचर, टीचर की ड्यूटी ये रहती थी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उनके लिए बुक्स लिखना, ठीक है, रिलीजन की शिक्षा देना, डिस्कशन, अरेंजमेंट, डिबेट्स वगैरह, ये सारा जो था वो रहता था। नेक्स्ट बात करें तो टीचर लव द स्टूडेंट, टीचर जो थे वो स्टूडेंट से काफी प्रेम करते थे, काफी मतलब अच्छे से उनको रखते थे एंड हेल्प करते थे उनकी हर टाइम। नेक्स्ट उनकी बीमारी वगैरह में भी जो था उनकी हेल्प करते थे, रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फूड, मतलब कि प्रॉपर फूड भी मिले बच्चों को, एकोमोडेशन हो सही, नेसेसरी, ये सारी चीजें होती थी। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जो था और मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट पर जो था वो नजर रखी जाती थी। अब आगे अगर बात करें तो संघ के नियमों का पालन करना, ध्यान और उनकी शिक्षा के प्रति, एकाग्रता के प्रति गंभीर रहते थे। वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, वुमेन एजुकेशन में क्या रहता था, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ताकि मतलब आपको जो है वो एक तो समझ आ रहा होगा आई होप, और साथ में जो है वो अगर स्लो चलेंगे तो काफी लंबा जो है वो लेक्चर हो जाएगा, तो हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध ने इन्हें सभी बुराइयों का स्रोत माना है, वुमेन एजुकेशन जो था वो स्ट्रिक्टली उसके फेवर में नहीं थे, नॉट टू एडमिट वुमेन्स इन मोनेस्ट्री, में उनको एडमिट नहीं किया जाता था। अगर वुमेन्स के बारे में बोले तो बोलते अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह के कारण उन्होंने क्या किया था कि बुद्ध ने लगभग 500 महिला भिक्षुओं को जो था वो वुमेन मतलब की एजुकेशन देने की अनुमति दी थी अपने जो
मतलब अपने जो था वो स्टूडेंट के बोलने पर, ठीक है। नेक्स्ट है महिला जो थी मतलब वुमेन जो मॉन्क होती थी, महिला भिक्षु जो होती थी, उनके लिए सख्त नियम जो थे वो लागू होते थे और उनको जो था वो अलग मठवासी स्कूल जो थे उनके लिए होते थे, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो महिला भिक्षु बताई है, शील भट्टारिका, प्रभु देवी और वियंका उन दिनों कवि और लेखक के रूप में प्रसिद्ध थे, ये बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक की बहन की बात करें, संघमित्रा उनका नाम था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बोलते सीलोन की यात्रा की थी। नेक्स्ट आता है बौद्ध शिक्षा के गुण। तो बौद्ध शिक्षा के गुणों की अगर हम बात करें तो वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर थे, फ्री फ्रॉम कम्युनल नैरोनेस से थी और सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ होती थी। टोटल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता था, स्टूडेंट टीचर बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे और साथ में इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी जो है वो इसमें माना जाता है, ठीक है। तो ये हमने जो था वो बुद्धिस्ट के बारे में पढ़ा है। इसी तरह से आपको जो है वो विद पीडीएफ मतलब जो है वो आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में जो है वो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपके लिए जो है वो स्पेशल इसकी एक बुक लाएंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है वो मैंने तीन चार मतलब अलग अलग जगह से जो है वो कंबाइन करके ये आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ और ये जो है वो काफी हेल्पफुल जो है वो रहेंगे, क्योंकि सिलेबस जो है वो कोई भी बुक में आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो है वो अलग अलग बुक से जो है वो टॉपिक निकाल के जो है वो कंबाइन करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन हम अगली क्लास में करेंगे। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।